लेबनान में बीते 3 दिनों से लगातार धमाके हो रहे हैं। पेजर डिवाइस से शुरू हुआ धमाकों का यह सिलसिला वॉकी टॉकी से होते हुए सोलर पैनल और दफ्तरों में लगने वाली बायोमेट्रिक मशीनों तक पहुंच गया है। लेबनान में हो रहे इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, पुख्ता तौर पर साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शक की सुई इजराइल की तरफ घूम रही है। इसी बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि लेबनान में हुए इन धमाकों के पीछे इजरायली सेना की यूनिट 8200 का हाथ है। आइए समझते हैं इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट 8200 क्या है और ये कैसे खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देती है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। लेबनान में हुए सीरियल ब्लास्ट में इजराइल की यूनिट 8200 की चर्चा है। यूनिट 8200 इजरायली सेना का हिस्सा है जो इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के अंडर काम करती है। इसके 2 सब यूनिट्स हैं जिनका फोकस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन का खात्मा करना है। यूनिट 8200 खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उस पर एक्शन लेने को स्वतंत्र है। हालांकि यूनिट 8200 ग्राउंड ऑपरेशन की बजाय साइबर वॉर या फिर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हैकिंग का सहारा लेती है, इसलिए इसके ऑपरेशन का तरीका खुफिया एजेंसी मोसाद से अलग है। मोसाद की गिनती दुनिया की टॉप मोस्ट खुफिया एजेंसियों में होती है। इसके हजारों सीक्रेट एजेंट्स दुनिया भर में फैले हैं, जबकि यूनिट 8200 की टीम छोटी है, जिसके मेंबर इजराइल में रहकर खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। लेकिन इस यूनिट की गतिविधियां इजराइल की सीमाओं के दायरे से भी बाहर फैली हुई हैं। यूनिट 8200 केवल खुफिया जानकारी इकट्ठा नहीं करती, बल्कि वो टूल्स भी बनाती है जिनके जरिए घर बैठे दुश्मन का खात्मा किया जा सके। ये यूनिट साइबर वॉर और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में छेड़छाड़ कर उन्हें हथियार में तब्दील करने में भी माहिर मानी जाती है। कंप्यूटर्स हैक करना, वायरस अटैक और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस को हैक करना, उनके जरिए ब्लास्ट करने में यूनिट 8200 माहिर है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद IDF की यूनिट 8200 एक्टिव है और ये दुश्मन की हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर बनाए हुए है। लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह हमास के साथ है, इसलिए वो भी इजराइल की हिट लिस्ट पर है। लेबनान में हुए धमाकों में हिजबुल्लाह के नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ये धमकी दी है कि इजराइल को इसकी सजा भुगतनी होगी, लेकिन इजराइल ने इन धमाकों को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेबनान में हुए सिलसिलेवार धमाकों में यूनिट 8200 का नाम इसलिए आया क्योंकि ऐसी तकनीकी क्षमता इसी के पास है। बताया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग कई महीने पहले ही हो चुकी थी। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए कुछ महीने पहले पेजर और वॉकी टॉकी खरीदे थे और आशंका ये जताई जा रही है कि इन डिवाइसों में विस्फोटक रख दिया गया होगा। यूनिट 8200 के ऑपरेशन की तुलना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA से की जाती है, जिसमें आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने से लेकर साइबर हमले करने तक की क्षमता है। हालांकि इजराइल के सीक्रेट यूनिट का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। इसमें तकनीक क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके एक्सपीरियंस्ड युवाओं की भर्ती की जाती है, इसलिए यूनिट सबसे हटकर सोचती है। इसकी यूथ यूनिट की हैकिंग, इंक्रिप्शन और निगरानी समेत मुश्किल खुफिया ऑपरेशंस को संभालने की ट्रेनिंग मिलती है। इस यूनिट का हिस्सा रहे पूर्व कर्मचारियों ने कुछ सालों में इजराइल को हाईटेक बना दिया है। यहाँ ऑर्का सिक्योरिटी जैसी कंपनियों की स्थापना हुई, जिसने इजराइल के साइबर सुरक्षा क्षेत्र को बदल कर रख दिया है। अब बात करते हैं उन ऑपरेशंस की जिन्हें यूनिट 8200 ने अंजाम दिया है। इजराइल की इस यूनिट के कई कारनामे, जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने में इस यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। बताया जाता है कि इसने स्ट्रक्सनेट नाम का एक वायरस बनाया था, जिसके जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया गया। ये वायरस न्यूक्लियर प्लांट्स में लगे सेंट्रीफ्यूज को अंदर से ही जला देता था। सेंट्रीफ्यूज किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा होते हैं और इनके जरिए यूरेनियम को विस्फोटक में बदला जाता है। ईरान को लंबे समय तक इजराइल के इस वायरस अटैक की भनक तक नहीं लगी। इसके अलावा यूनिट 8200 ने साल 2018 में प्लेन हाईजैक की कोशिश नाकाम की थी। दरअसल आतंकी संगठन ISIS ने संयुक्त अरब अमीरात UAE से ऑस्ट्रेलिया जा रहे विमान को हाईजैक करने की प्लानिंग की थी। इससे पहले कि ISIS विमान को हाईजैक करता, यूनिट 8200 ने इसकी सूचना ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को दे दी। इस तरह विमान हाईजैक होने से बच गया। यूनिट 8200 ने विमान हाईजैक की जानकारी ISIS की कम्युनिकेशन डिवाइस हैक करके जुटाई थी। इतनी सफलताओं के बावजूद ये यूनिट हमास के हमले को ट्रेस करने में नाकाम रही। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद यूनिट 8200 की काफी आलोचना हुई, जिसके चलते यूनिट कमांडर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी भी ये यूनिट इजरायली डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।